नमस्कार, मैं हूं सुबोध मिश्रा। एक बार फिर से कृषि भूमि में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हर बार कमोडिटी के इस प्रोग्राम में हम कमोडिटी एक्सपर्ट से बात करते हैं और जितनी भी कमोडिटी हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। हर बार एक नई कमोडिटी के साथ जुड़ते हैं। आज फिर से एक बार हम सोना और चांदी के साथ अपने खास जो मेहमान हैं अजय केडिया जी, जो केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर भी हैं, उनके साथ जुड़ते हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सर नमस्कार, कृषि में स्वागत है। नमस्कार सुबह जी। अच्छा सर, जैसे हर बार हम बात करते हैं, इस बार भी बात करते हैं सोना और चांदी की। एक बार बात करते हैं सर, सोना और चांदी जिस तरह से उम्मीद की थी उससे ज्यादा उसने उछाल मारा है। अगर हम बात करें तो पिछली दिनों जो इतनी बड़ी जो हाइप मारी है, जंप मारी है, तो सर क्या लगता है ये जो इतनी बड़ी जो तेजी आई है पिछले दिनों, जो अभी चल रही है, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? देखिए सुबह जी, अगर सोने और चांदी की बात करें तो ये ऐतिहासिक पल है जहां पे हम लाइफ टाइम हाई देख रहे हैं। सोने और चांदी दोनों में बनता हुआ देख पा रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये आज की आज ही है। अगर आप देखेंगे तो पिछले एक साल में लगभग 45% से ज्यादा की तेजी हमने सोने में और चांदी में देखी। ये साल की ही अगर बात कर ले तो सोना करीबन 36% और चांदी भी 40-42% की तेजी दिखा चुका है। अब ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज है। जैसे हम बोलते हैं, आग लगने से पहले धुआं उठता है, पता चल जाता है। तो हम जानते हैं ये साल जैसे ही स्टार्ट हुआ, तो ये साल स्टार्ट होते ही डोनाल्ड ट्रंप एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूएस आएंगे, तो ये सबको पता था कुछ ना कुछ ये बड़ा करके जाएंगे। तो टैरिफ वॉर ये साल का सबसे बड़ी थीम थी। उसी के चलते हमने देखा सोने में पहली तेजी बनते हुए दिखाई दी। साथ में हम लड़ाई, जियो पॉलिटिकल टेंशन, रिसेशन फियर, इन्फ्लेशन फियर, ये सब बने हुए थे जो सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया और हमने इतनी बड़ी तेजी आते हुए देखी। अभी अगर हम पिछले 15 दिन की बात करें तो इसमें इंटरेस्ट रेट कट यूएस में एग्रेसिव रहेगा। सितंबर में 0.25 का रेट कट आएगा। ये न्यूज के ऊपर हमने पिछले एक महीने के अंदर अंदर ही सोने में 5% और चांदी में लगभग 13% की तेजी देख चुके हैं। अच्छा सर, अगर हम बात कर रहे हैं इतनी बड़ी तेजी ये कारण है, लेकिन एक इसमें जो मुझे समझ में आ रहा है, एक सवाल ये भी बनता है कि डोमेस्टिक में तो तेजी देखी गई, लेकिन इंटरनेशनल में सर उतना मतलब फर्क नहीं देखा गया, लगभग वो उसी पोजीशन पे है। ऐसा क्यों है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगस्त अगर हम अप्रैल की बात करें तो इंटरनेशनल में $3500 गोल्ड ने टच कर दिया था स्पॉट में। इस वक्त देखें तो बिल्कुल हम क्लोज टू 3520 के आसपास भी जा रहे हैं बार बार में। हाँ, ये जरूर है, अप्रैल में हमारे यहाँ पे सोने का भाव करीबन 98 97 500 ये लेवल पे था। या समझो 1 लाख के लेवल पे था। और आज हम देख रहे हैं 1,05,000 के ऊपर आ चुके हैं। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे तेजी का एक और सपोर्टिव पार्ट था, वो था रुपए की गिरावट। जिस ढंग से यूएस और इंडिया के बीच में जनवरी फरवरी मार्च या मई तक की भी बात करें तो हमारे रिलेशन काफी अच्छे थे। बट टैरिफ की जो मार है वो इंडिया पे सबसे जबरदस्त पड़ने लगी है। क्यों? डोनाल्ड ट्रम्प ने देखा कि हम लोग बहुत ही इंडिया एक्सपोर्ट सरप्लस में है, अब उसको कम किया कैसे जाए। तो उसी के चलते इन्होंने क्या किया कि हमारे डेयरी, हम बोल सकते हैं एग्री में टैरिफ के अंदर कुछ कंसर्न्स इनका था कि इंडिया में हम एग्री के अंदर एंट्री करें। वहां पे इंडिया ने बहुत ही अच्छा रेस्ट्रिक्ट किया, जिसके चलते हमारी टैरिफ रेट इस वक्त 25% है। सेकेंडली, यूएस ने कोशिश कर रहे हैं कि रशिया यूक्रेन की वॉर को खत्म करने के लिए सेकेंडरी टैरिफ लेके आए। अब सेकेंडरी टैरिफ होता है क्या? जो भी रशिया से तेल बाय करेगा उसके ऊपर हम और टैरिफ लगा देंगे। अब इंडिया तो हम बाय कर ही रहे हैं, क्योंकि हमको जहां से सस्ता मिलेगा हम वहां से लेंगे। तो उसी के चलते हमने देखा 25 और 25 पे एडिशनल 100%, मतलब 50%। अब जब 50% टैरिफ हो जाए तो हम एक एक तरह से चाइना से ऊपर पहुंच चुके हैं टैरिफ में। तो ये कहीं ना कहीं रुपए को पसंद नहीं आया, और जो हमने 85 तक का लेवल देखा था रुपए में मजबूती में, वो गिरकर ऑलमोस्ट 88 40 तक पहुंच चुका था। एंड जब भी रुपए में गिरावट आती है तो डोमेस्टिक मार्केट में चीजें महंगी होती जो हम इंपोर्ट करते हैं, और सोना चांदी तो वैसे भी हम इंपोर्ट करते हैं। उसी के चलते हमने एक बड़ी तेजी हमने सोने चांदी में देखा रुपए की गिरावट की वजह से। दैट इज वाई इंटरनेशनल में आज भी 3500 से $10 ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रुपए की गिरावट भी सोने चांदी को सपोर्ट कर गया था। सर बिल्कुल। अच्छा सर, अगर मैं बात करूं ये पूरी जो जो चर्चा है इसको अगर समराइज करूं और थोड़ा सा तरीके से अगर पॉइंट वाइज अगर बात करूं, तो पांच ऐसे कौन से कारण हैं जो आपको लगता है कि इसकी वजह से सोना चांदी दोनों में तेजी देखने को मिली?
देखिए वजह तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं है। ये देखो 4-5 साल से अगर हम देखते हैं तो जियो पॉलिटिकल टेंशन, आज 3 साल से हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन का वॉर चल ही रहा है। दूसरा, डॉलर में गिरावट। आज जो डॉलर पिछले साल 110 का था, वो गिर गिराकर 96 तक आ गया था। सेंट्रल बैंक की बाइंग कंटिन्यू की। टैरिफ कंसर्न्स हमने नया जरूर 1 साल में देखा। साथ में हम देख रहे हैं कि डी डॉलराइजेशन जो हो रहा है, ये कहीं ना कहीं अदर असेट क्लास में मूव हो रहा है, जिसके चलते हमने गोल्ड में बाइंग आते हुए देखी। साथ में ईटीएफ की बाइंग है, क्योंकि इक्विटी में अभी पिछले 1 साल से ज्यादा पैसा नहीं बन रहा है, तो लोगों ने देखा कि सोना चांदी में अच्छा है, इसलिए तो हमने 40-45% की तेजी देखी है। तो ये सब कारण थे जिसकी वजह से अब तक हमने सोने और चांदी में एक अच्छा सपोर्ट और तेजी आते हुए देखी। ओके सर। सर अच्छा, अगर मैं जब हम इतने दिन से बात कर रहे हैं, अगर शुरुआत से ही, जब हम शुरुआत, साल की शुरुआत से ही बात कर रहे थे, तो ये था कि तकरीबन सोना जो है लाख रुपए के करीब टच करेगा, और चांदी 1,30,000 का जो वो बना था। और अभी अगर बात की जाए तो दिसंबर वायदा, अगर चांदी की बात की जाए तो वो 1,25,000 है, और सोना भी इस समय टच जो है 1,06,000 करीब है। तो क्या मेरे दिमाग में एक ये था सवाल, अगर मैं समझूं, कि क्या हम ये सोना और चांदी जो चाल चल रहे हैं, ये चाल जो है एक्सपेक्टेड थी पहले से ही, या फिर ये थोड़ा सा अलग चाल चल रहे हैं? नहीं देखिए, अगर हम पास्ट रिकॉर्ड में देखें तो कभी भी ऐसा देखा नहीं गया है कि कंसिस्टेंटली पहले 20-20% और पिछले 1 साल में 40% की रिटर्न आ जाए। ये मेरा भी एक्सपेक्टेड था। हाँ, चांदी में जरूर लग रहा था, बट ये था कि साल के अंत तक 31 दिखेगा, बट अब तो ये साल अंत में भी 3-4 महीने बाकी है। बट अभी भी हम देख रहे हैं ये तेजी चल रही है, 4 महीना ऑलमोस्ट बाकी है। तो यस, थोड़े से ना वॉलिटिलिटी डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से वॉलिटिलिटी बनी है। लेकिन सोने में फ्रेंकली मेरा पहले व्यू था कि 90-95 के आसपास ही जाएगा। हमने 95 तोड़ते हुए देखा, तब 1 लाख का बनाया और रिवाइज करते गए, और जो अभी 1.5 तक का लेवल आ चुका है। तो ओवरऑल ठीक है। मार्केट में बहुत बार क्या होता है, नए नए समय, क्योंकि देखिए पिछले 3-4 सालों में जो पॉइंटर्स बने हैं ना, वो अब तक के सबसे विकट पॉइंटर्स बने हैं। देखिए कभी भी आप देखो एक युद्ध हो जाता है, बट अभी आप देखो रशिया यूक्रेन भी चल रहा है, मिडिल ईस्ट में भी चल रहा है, यूएस और चाइना का भी टेंशन बना हुआ है, इंडिया पाकिस्तान का देखा। इतना युद्ध स्तर पे तो आज तक पिछले 40 सालों में हमने नहीं देखा। सेकंड है कि चांदी में इंडस्ट्रियल डिमांड भी एक तरफ ईवी सोलार के इसमें जा रही है। तो आई थिंक कि ये जो सारे फैक्टर्स है और वॉलेटिलिटी का तड़का लग गया, इसी की वजह से हमने इतने बड़े रिटर्न देखे। बट यहाँ से कहीं ना कहीं देखिए पॉजिटिव दिखेंगे, सोने चांदी लॉन्ग टर्म अच्छी दिखेंगे कभी भी, बट बहुत बार टाइम करेक्शन आ जाता है। जैसे हमने 2011 में देखा, $1920 का लेवल दिखाया, फिर प्राइजेस 5-7 साल तक चले ही नहीं, जो नीचे में हमने 1100 देखा। तो मुझे लगता है कि यस, फैक्टर्स अच्छे दिखेंगे आपको, बट कहीं ना कहीं एक टाइम करेक्शन की और मार्केट बढ़ता हुआ दिखाई दे। सर इसी से जुड़ा एक और सवाल था, कि जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे, सोने पे था 90 हमने एक्सपेक्ट किया, 95 किया, लाख का तोड़ा जो रिकॉर्ड है। तो और चांदी भी तकरीबन है कि 40-45% के ऊपर उसने भी हाई मारा है, सोने ने में भी करीब ऐसे हाई मारा है। तो क्या इतिहास वापस दोहराएंगे? क्योंकि तो पिछली बार भी जब 2011 की जैसे आप बात भी कर रहे हैं, तो तकरीबन 50% के आसपास जाकर के उसने अपने को रिवर्स मारा था। तो क्या इतिहास दोहराया जाएगा, या फिर ये जो चाल है इसी तरह से चलेगी और लोग निश्चिंत हो जाएंगे, हाँ भाई चीजें बढ़ेंगी? या फिर अभी भी थोड़ा सा डर तो है ही, क्योंकि जिस तरह से ये आगे बढ़ रहा है। देखिए मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी निवेशक अगर पैसा लगाता है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है रिटर्न्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आई थिंक के रिटर्न्स ऑलरेडी काफी ज्यादा बन चुके हैं, तो कॉशियस होना बहुत जरूरी है। अभी तक इतिहास तो दोहराता ही है, बट आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉशियस रह के ही काम करें। देखिए रिटर्न तो अच्छे दिखेंगे और बढ़ भी रहा है, लेकिन आज अगर मैं गोल्ड को कंपेयर करूँ प्रॉपर्टी से या इक्विटी से या अदर एसेट क्लास से, अच्छा दिखेगा अभी भी। लेकिन अब यहां से 20% करंट लेवल से और बनना, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा डाइजी बन जाता है। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा स्टे अवे रहना चाहिए। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म तो देखो सब चीज अच्छी दिखती है, लेकिन टाइमिंग मुझे लगता है थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखना चाहिए। सर आगे आने वाली है दिवाली, और भी हम्म। दशहरा है, धनतेरस है, दिवाली है। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आपकी तरफ से आउटलुक आए कि किस तरह से आगे रहेगा मार्केट। देखिए डेफिनेटली हमारा जो क्वार्टर 4 होता है, वो हमेशा बहुत स्ट्रांग होता है डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू। इस बार बरसातें भी अच्छी है, तो रेगुलर डिमांड हमारी बनी हुई रहेगी।
तो कुल मिला के मुझे लगता है यस, डिमांड तो बननी चाहिए। ऊंचे भाव की वजह से जो क्वांटिटी हम लोग बाय करते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं डेंट लगता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अभी भी पिंच लगने लगी है। आज आप सोचिए, कोई कमोडिटी पिछले दिवाली से अभी तक भी अगर मैं मोटा मोटी पकड़ू 45-50% अगर बढ़ जाए, तो यहाँ पे अगर आप समझो कि 100 ग्राम भी लेने जा रहे हो तो बजट के बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है जो सेल्स है उस पर थोड़ा सा हिंट लगेगा। हाँ, छोटा एक करेक्शन आ जाता है ना मार्केट में, तो सबके लिए बेस्ट हो जाता है कि यस, अब वर्स्ट इन केस हम यहाँ पे बेस बन गया। जैसे आज अब कोई बात नहीं करेगा कि सोना 50,000 आ जाएगा, या इवन 75 आ जाएगा, या इवन 80 आ जाएगा। लेकिन ऐसे समय में अगर 90-95 का लेवल मिल जाए तो डेफिनेटली बाइंग बढ़ जाएगी। तो करंटली मुझे लगता है अगला 2-3 महीना बहुत ही विकेट होने वाला है, बिकॉज ऊंचे भाव में डिमांड नहीं आती। यहाँ पे बार्टर सिस्टम या ओल्ड गोल्ड मार्केट में आना स्टार्ट हो जाता है। बट ओवरऑल ठीक है, मुझे लगता है कि एक बार फिजिकल डिमांड में इंक्वायरीज बढ़ेगी अगर कोई बड़ा करेक्शन आ जाए तो, अदरवाइज तो डिफिकल्ट है। ओके सर। सर फटाफट जो सवाल हैं अपने दर्शकों के वो भी ले लेते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे एक दर्शक हैं, कमलेश मिश्रा करके हैं, ये लखनऊ से हैं। और इन्होंने जो पूछा यही है कि ज्वेलर्स भी है। सबसे बड़ी बात ये है कि इनको सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरह से सोने पे खास तौर से अगर है कि इसको लेकर के इन्होंने जिस तरह से उसका उन्होंने अपने पास स्टॉक किया था और जिस तरह से बढ़ा है और जो बैलेंस इनका वो डिमांड सप्लाई का वो हुआ है, तो आगे के लिए इस तरह के लोगों के लिए आप क्या सलाह देते हैं कि वो स्टॉक किस तरह से करें और किस तरह से बिहेव करें ज्वेलर्स, ताकि उनको कम से कम घाटा हो। देखिए, ज्वेलर्स की सबसे बड़ी विडंबना ये होती है, जब भी ग्राहक आता है तो वो चीजें बनाकर दे देता है, बट कहीं ना कहीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि बुलियन से वापस हम रीइंस्टेट नहीं करते हैं। तो ऐसे समय में बहुत ही विकट हो जाता है, क्योंकि उनका जो परचेजिंग है वो कहीं ना कहीं एक कंसर्न मतलब छूट जाता है माल। तो ऐसे समय में उनको सबसे पहले हेजिंग का उपयोग करना ही चाहिए। मतलब जब भी मार्केट में अगर सेल होती है, इमीडिएटली आप अपने सेल को बुक करके चलिए, ओपन मत छोड़िए, हेज करके चलिए। नहीं तो दूसरा होता है कि कल को अगर मार्केट में बड़ा करेक्शन आ जाए तो वैल्यूएशन लॉस होता है, तो इसलिए भी हेजिंग काम आता है। तो आई थिंक ये लेवल पे हेजिंग या फिर ओपन पोजीशन नहीं छोड़े ज्वेलर, तो ही ज्यादा अच्छा प्रॉफिटेबल है। क्योंकि ज्वेलर का जो मेजर हम बोलते हैं इनकम जो होती है वो मेकिंग चार्जेस होती है, ना कि भाव में घटा बढ़त में हम तेजी मंदी करें। तो आई थिंक हेजिंग एक अच्छा मैकेनिज्म है जो उनको एडॉप्ट करना चाहिए। मतलब मुझे सर लगता है कि जो ज्वेलर्स हैं इनका जो बिजनेस में हैजिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने रूल के हिसाब से लेके चलना चाहिए। क्या बोलते हैं सर? नहीं, वो तो देखो रिचुअल है। आज अगर अपन जैसे गाड़ी चलाते हैं तो बिना इंश्योरेंस पेपर के हम गाड़ी बाहर लेके नहीं जाते। तो या बिल्कुल। सिमिलरली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आज अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं बिना इंश्योरेंस के आप बाहर निकल रहे हैं तो रिस्की है। तो वो चीज हम्म। आपको पकड़ के काम करना ही चाहिए, तो ही हम अच्छा काम कर पाएंगे। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन है, आखिरी है। खासतौर से आप जानते हैं कि जो आम जो लोग हैं उन्हीं की तरह हैं, ये हैं मनोज जैन करके हैं। इन्होंने यही पूछा है कि इनके घर में शादी थी, लेकिन जो जिस तरह से ये वैरी हुआ और काफी बढ़ गया, तो जितना इनको खरीदारी करनी थी सोने की, ज्वेलरी की, वो उतनी कर नहीं पाए, हिम्मत नहीं जुटा पाए। तो क्या लगता है कि इनको मतलब किस तरह से, क्योंकि अभी भी है वक्त है इनके यहाँ पर शादी का, तो अभी ये रुकना इनका सही रहेगा कि थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा, इनका ये पूछना है। देखिए, मुझे लगता है कि कभी भी जब घर में शादी ब्याह है तो सुबह जी प्राइस को मत देखिए। क्योंकि देखिए एक रिचुअल है हमारे यहाँ पे शादी ब्याह में सोना देना करना। आज फ्रेंकली जिसने भी बजट बनाया हो, देखिए शादी ऐसा नहीं कि बटन दबाया और शादी हो गई। तो हम लोग प्लानिंग करते हैं, अरे अगले 2 साल में बच्ची की शादी करनी है। अब 2 साल पहले अगर सोने का भाव पकड़ोगे आप, तो सोना करीबन समझो कि 50-55 के 50-52 के आसपास था, और अभी आप देखोगे डबल हो गया। तो ऐसे समय में प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब भी आपको कंजम्पशन के लिए लेना है ना, आप लेके चलिए। नहीं तो बहुत बार होता है कि हम लोग कंजम्पशन के लिए लेने चलते हैं ना, रह जाते भाव को देखते हुए। तो ऐसे समय में आपको लेके ही काम करना चाहिए। ओके सर। ठीक है सर। आज बहुत मजा आया चर्चा, और काफी सारे सवाल भी आपके साथ लेने को मिले। सर ये चर्चा को यहीं पे आज विराम देते हैं। अगली बार के लिए सर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर।